अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपना कल वाला काम भी कर लिया होगा। तो बच्चों आज का काम देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बच्चों हमने लेसन नंबर 6 को रिवाइज करना है, द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, तहजीब का आगाज़। लेट्स राइट में बच्चों उन्होंने हमें ना टूल्स बताए हैं और हमें ह्यूमन हिस्ट्री में से कोई 3 पीरियड बताने हैं हमने, जैसे कि इसमें ब्रॉन्ज एज है, ये आयरन एज, ये स्टोन एज। नेक्स्ट बच्ची की डिफाइन है, हिस्ट्री रेफर्स टू रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग पास्ट इवेंट्स, तारीख। हिस्ट्री टेल्स अस द पैसेज ऑफ टाइम, गुजरे हुए वक्त के बारे में बताता है। एंशियंट पीपल लर्न वेज टू मेक लाइफ ईजियर। रिकॉल एंड रिप्लाई में उन्होंने पूछा है व्हाट इज सिविलाइजेशन, तहजीब क्या है। द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स, पहले इंसानों की आबादकार, यहाँ से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की, वो कौन सी तहजीब थी। तो इसमें बच्चों उन्होंने ना 3 सिविलाइजेशंस का इसमें जिक्र किया है, जिसमें नंबर 1 है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसको तहजीब का गहवारा कहा जाता है। तहजीब का गहवारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही था जहाँ पर सबसे पहले शहर बने, ज़राअत शुरू की, लिखाई को इन्वेंट किया गया, कानून और मुआशरा बनाया गया। दजला और फ़रात के दरमियान में था, जैसे कि जो आजकल इराक़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें था इराक़, ईरान, कुवैत, टर्की, सीरिया, ये सब मुल्क आ जाते हैं। बच्चों डिड यू नो में उन्होंने जिक्र किया फर्टाइल क्रिसेंट का। जरखेज़ हलाल ये एक क्रिसेंट शेप जगह थी, इलाका था जहाँ पर पहली बारी ज़राअत को था, जहाँ पर ज़राअत ने जन्म लिया था, तो इसलिए इसको फर्टाइल क्रिसेंट कहा जाता है। ये भी जो है ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में वाक़या था। फिर उसमें उन्होंने बताया है कि इन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था, कंसेप्ट ऑफ टाइम, मैथमेटिक्स, व्हील, सेलिंग बोट, मैप, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी, सारी उन्होंने इसी सिविलाइजेशन में की थी। फिर उन्होंने जिक्र किया इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये दरियाए नील के किनारे फली फूली थी। इसकी ज़्यादातर आबादकारी 6000 BCE में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे लोग फार्मर्स थे, तिजारतकार थे, लेबरर्स थे, पेंटिंग्स करते थे, कार्विंग्स करते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे, ठीक है। फिर बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र किया है, जो अब मॉडर्न डे पाकिस्तान है। ये इंडिया और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में था। प्लान्ड सिटीज़ विद पेव्ड स्ट्रीट, इसकी हमवार सड़कें थी। स्पेशियस बिल्डिंग्स थी यहाँ पर बनाई गई। यहाँ के लोग फार्मिंग में शामिल थे, ट्रेड करते थे, क्राफ्ट्समैनशिप में। उसके अलावा किसकी पूजा करते थे वो, दरख्तों की, बुतों की। फिर उन्होंने कहा है 1922 में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे अहम शहर था मोहिंजोदाड़ो, और ये वेल डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड शहर था इंडस वैली में। और जो बाकियात हैं हड़प्पा के, मोहिंजोदाड़ो के, वो आज भी साहिवाल पंजाब में पाए जाते हैं। फिर बच्चों ये हमारे पास वर्क इट आउट है, जिसमें उन्होंने 2 फैक्ट्स पूछे हैं अबाउट इजिप्शियन पिरामिड्स में, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इन्वेंट किए गए थे। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ एंशियंट वर्ल्ड। लाइम इज़ वन यूज टू डेकोरेट आउटसाइड ऑफ पिरामिड्स। फिर बच्चों ये MCQs हैं, MCQs देख लें। कॉलम है, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। हिस्ट्री की डिफाइन हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस देख चुके हैं मेसोपोटामिया की, जिसमें कंसेप्ट ऑफ टाइम, मैथमेटिक्स आ जाता है। फिर उन्होंने पूछा है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जवाल कैसे हुआ। यहाँ पर उन्होंने बताया कि रियासतें फोर्ट वो लड़ी टू ऑक्युपाई ईच अदर टेरिटरीज, एक दूसरे के इलाके पर कब्जा करने के लिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट कनकेयर्ड द रीजन, उसने फतह कर लिया उस इलाके को 334 BCE में। फिर इसकी वजह से मेसोपोटामिया गवर्नमेंट का जवाल हुआ। फिर है रीज़न, वजह क्या थी डिक्लाइन ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इसके जवाल की। तो यहाँ से आ जाएगा रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ इजिप्ट वाज द अनअवेलेबिलिटी, खाम माल की गैर फराहमी, जिस जो वेपन्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। सिविल वार वाज अनदर रीज़न फॉर देयर डिक्लाइन। फिर है व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ मोहिंजोदारो और हड़प्पा के जो बाकियात हैं वो पाए जाते हैं। पहले यहाँ से हम करेंगे इन 1922 से सिंध तक, फिर द रूइंस ऑफ हड़प्पा से पंजाब तक। फिर है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमने तीनों सिविलाइजेशंस को कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑक्यूपेशंस। हम D1 का यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। उसके बाद ये करेंगे कि पीपल इन्वॉल्व्ड इन फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड लेबरर्स। उसके बाद ये इंडस वैली की लाइन करेंगे D1 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल पूछा उन्होंने वाटर का इन ह्यूमन सेटलमेंट्स में। ये बच्चों D2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है रिवीजन हो गई होगी। अब टेस्ट देख लेते हैं। हाँ जी बेटा, टेस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सील्स फ्रॉम द इंडस वैली साइट्स हैव पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट्स, humans. Alexander the Great conquered Mesopotamia in BCE 334, 434, 534, 634. The modern way of life is called dash. History, settlements,
Civilization Mesopotamia. Next question है work it out. Write about the Egyptian pyramids and write 2 facts about them. Third question is short answers. How did the Mesopotamian civilization decline? When and where were the ruins of Mohenjo-daro and Harappa found? Question number 4 is long answer. Discuss the important role of water in human settlements. Question number 5 is did you know? What is Fertile Crescent? Sixth question is recall and reply. What is civilization? उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।